Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I'll be talking about catharsis, a very important term mentioned in Poetics by Aristotle. तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कैथारसिस के बारे में। स्टूडेंट्स, हम में से बहुत से लोग ट्रेजिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, जबकि क्राइंग, वीपिंग और बीइंग सैड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम ये जानते हुए भी कि एक मूवी ट्रेजिक है या एक प्ले ट्रेजिक है, हम उसको देखते हैं? स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे हमें ट्रेजिक प्लेयर हासिल होता है। जब हम ट्रेजिक मूवी देख रहे होते हैं तो उस वक्त तो हमारी फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती हैं, लेकिन इसको देख चुकने के बाद जब ये एंड हो जाता है तो उस वक्त हम अपने आप को बहुत बेटर फील करते हैं। स्टूडेंट्स, जब कोई हम ट्रेजेडी देख रहे होते हैं तो उस वक्त हम बड़ी इंटेंसिटी से बहुत सारी ट्रेजिक बातों को फील करते हैं। हो सकता है कि उस वक्त हमारे आंसू भी बह रहे हों, मगर जब मूवी एंड होती है, हम मूवी देख चुकते हैं या हम थिएटर से प्ले देखने के बाद निकल रहे होते हैं, तो हम बहुत हद तक अपने इमोशंस को क्लीन फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिल हल्का हो चुका है, हमारे इमोशंस की इंटेंसिटी कम हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, यही है एरिस्टोटल की कैथारसिस की थ्योरी कि when you watch tragedy, you feel intense emotions, and when tragedy ends you come up as a better person. आप एक बहुत अच्छे, यू कैन से कि बेटर ह्यूमन बीइंग के तौर पे सामने आते हैं। आप बहुत हद तक अपने इमोशंस को काबू कर चुके होते हैं, अपनी फियर की फीलिंग्स को काबू कर चुके होते हैं। तो यही कैथारसिस की थ्योरी है स्टूडेंट्स। कैथारसिस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्योरिफिकेशन या क्लेंजिंग। एंड स्टूडेंट्स, दिस वर्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज पोइटिक्स। और लेकिन स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल ने इस वर्ड को अपनी ट्रेजेडी की डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया। लुक एट द डेफिनेशन: इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, सीरियस, कंप्लीट and of certain magnitude in a language beautified in different parts with different kind of embellishment through action, not narration, and through pity and fear bringing about the catharsis of these emotions. Students, इसमें catharsis की term यूज़ हुई है। कहा गया है कि फंक्शन ट्रेजेडी का pity and fear की फीलिंग्स को क्रिएट करना है ऑडियंस के माइंड में, और फिर इन फीलिंग्स की, इन पिटी और फियर के इमोशंस का कैथारसिस करना। सो कैथारसिस इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। अब कैथारसिस का वर्ड तो इसने यूज़ किया है, लेकिन इसको फुली एक्सप्लेन नहीं किया। इस वजह से इस टर्म पर बहुत अरसे से और अब तक डिबेट्स होती जा रही हैं और हर क्रिटिक ने अपनी ही एक्सप्लेनेशन दी है। मगर स्टूडेंट्स, ये बात अग्रीड अपॉन है कि कैथारसिस का मतलब प्योरिफिकेशन या पर्गेशन ऑफ इमोशंस ही है, क्लेंजिंग ऑफ इमोशंस ही है। तो स्टूडेंट्स, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली कैथारसिस जो है वो है क्या। स्टूडेंट्स, जब हम अपने इमोशंस की इंटेंसिटी को फेस करते हैं ट्रेजेडी को देखते हुए, तो रियल लाइफ में ये फियर और पिटी की फीलिंग्स बहुत हद तक कम हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जब हम देखते हैं हमारी टीम, फॉर एग्जांपल हमारी क्रिकेट टीम है स्टूडेंट्स, जब हम इनको मैच लूज़ करते हुए देखते हैं तो हमारी फीलिंग्स बहुत इंटेंसिटी से सैड होती हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ में डिफ़ीट को फेस करते हैं तो स्टूडेंट्स, हमारी बहुत हद तक ये फियर, जो डिफ़ीट का फियर है या इस डिफ़ीट से क्रिएट होने वाले सैड इमोशंस हैं, उन फीलिंग्स पर हम बहुत हद तक काबू पा चुके होते हैं। बार बार जो है इस चीज़ का सामना करते हुए, इस चीज़ को बार बार देखने के बाद हम इन इमोशंस पर काबू पा चुके होते हैं, हमारे इमोशंस की क्लिनजिंग हो चुकी होती है, हम एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग सामने आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो पैदा हो चुकी होती है। सेम इज़ द केस विद ट्रेजेडी। स्टूडेंट्स, एक और मिसाल से आपको समझाती हूँ। जब आप कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो इससे आप एक सैड प्लेयर गेन करते हैं। ठीक है, आपको एक सैड प्लेयर हासिल होता है। स्टूडेंट्स, सॉन्ग सुनते हुए तो आपकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती हैं, लेकिन जब वो सॉन्ग एंड होता है
और आप अगर फॉर एग्जांपल आपने हैंड फ्री लगाई हुई है, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, जब वो सैड सॉन्ग उस वक्त आपको बहुत फील हो रही होती है, आपकी इमोशंस बहुत इंटेंस हो रहे होते हैं, लेकिन जब सॉन्ग एंड होता है आप हैंड फ्री उतारते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं और ऐसा लगता है कि आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं। अब आपके इमोशंस की क्लिनजिंग हो चुकी है। इसको कैथारसिस कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉपुलर कल्चर से एग्जांपल देती हूँ। ये जो आजकल गेम्स चल रही हैं स्टूडेंट्स, यूथ जो आजकल गेम खेल रही है, बड़ी वायलेंट गेम्स हैं स्टूडेंट्स। लोग ये गेम्स खेलते हुए अपनी एग्रेशन जो है इसमें होने वाली फाइट के थ्रू निकालते हैं, और जब वो अपनी एग्रेशन निकाल चुकते हैं तो स्टूडेंट्स वो अपनी रियल लाइफ में उनमें एग्रेशन बड़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐसा भी होता है, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि लोग मज़ीद वायलेंट हो जाएं, मोर वायलेंट हो जाएं, लेकिन यू नो दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस तो होती हैं, तो दोनों साइड्स आप पिक्चर के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो एक्सेप्शंस हर जगह पे पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ये इस तरह की जो फीलिंग्स को फेस करते हुए, जब आप ट्रेजेडी को, ये सब कुछ ट्रेजेडी में ये सब कुछ होता हुआ देख लेते हैं, फीलिंग्स ये आपके अंदर आ जाती हैं, तो फिर आप में वो फीलिंग्स जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती हैं। स्टूडेंट्स, अमेरिकन डिक्शनरी में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो है द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट प्रीवियसली वर ब्लॉक्ड। ऐसे इमोशंस की जो है आपका आप एक्सप्रेशन, ऐसे इमोशंस का एक्सप्रेशन जो आपने पहले से ब्लॉक कर रखे हो। अब इसका क्या है, इसका ये है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोना नहीं चाहते, जो समझते हैं कि रोना उनकी अना के लिए अच्छा नहीं है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहते हैं लोगों के सामने, लेकिन इमोशंस तो उनके अंदर होते हैं, वो दर्द को फील तो करते हैं, लेकिन वो रोते नहीं हैं, वो रोना नहीं चाहते। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जब वो कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं, जब कोई मूवी देख रहे होते हैं, ट्रेजिक मूवी देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर किसी कैरेक्टर को रोता देखकर, उसके अंदर किसी कैरेक्टर का डाउनफॉल देखकर वो खुद ऑटोमेटिकली उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इस तरह उनकी इमोशंस की क्लिनजिंग हो जाती है, तो कैथारसिस इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ओथेलो विलियम शेक्सपियर का बड़ा फेमस ट्रेजिक प्ले है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जब हम प्ले देख चुकते हैं तो हम में जो ऑडियंस है उनमें उनका कैथारसिस हो चुका होता है, कैथारसिस उनके फियर का कैथारसिस हो चुका होता है कि एक ऐसा जो दोस्त, जो छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है आपका, जो आपको गलत रास्ते पे लगा सकता है, वो खौफ जो आपके अंदर होता है, वो इस ट्रेजेडी को देख के वो बड़ी हद तक जो है वो आपके दिल से क्लीन हो चुका होता है, उसका जो फीलिंग्स है वो कम हो चुकी होती है। और आप कि अगर रियल लाइफ में इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने आए, या आपको ऐसे किसी हालात का सामना करना पड़े, ऐसे किसी इंसान का सामना करना पड़े, तो आप कभी भी उस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके होते हो, तो आप एज अ बेटर पर्सन सामने आते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैथारसिस का फंक्शन क्या है लिटरेचर में। लुक एट द स्लाइड। कैथारसिस इन लिटरेचर वर्क्स अ लॉट लाइक थेरापी डज इन real life by giving readers the opportunity to experience intense emotions from a distance. It allows them to let it all out. Cathartic work are especially good at tapping into repressed emotions, that is, emotions that a reader or audience member may not typically allow themselves to feel. So it's same वही बात जो अमेरिकन डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि उन इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आप ब्लॉक कर चुके हो। तो कैथारसिस का लिटरेचर में जो पर्पस है वो यही है कि हम लिटरेचर पढ़ते हुए वो इमोशंस जो हमारे ब्लॉक होते हैं, वो इमोशंस जो हम एक्सप्रेस नहीं करते अपनी रियल लाइफ में, इन जब हम लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं और इन कैरेक्टर्स को हम इन कैरेक्टर्स की सफरिंग्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स वो हमारे इमोशंस जो है वो खुल के सामने आते हैं और हम
रो सकते हैं, अपने आप को जो है अपने इमोशंस को क्लीन कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं खुद को। तो ये स्टूडेंट्स कैथारसिस का फंक्शन है लिटरेचर में। आई होप कि आपको कैथारसिस की समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कैथारसिस तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।